श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम अष्टचत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 11 से 22 तक। विषय: मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना। विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम। अर्थात मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, इदमाश्रम संकाशम किम निविद मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः। अर्थात भगवन, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। अर्थात श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्य तदाश्रम पदम शप्तम कोपान महात्मनः। अर्थात रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ, तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः। अर्थात नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। स चात्र तप अतिष्ठद अहल्या सहितः पुरा वर्षपुगान्ययनकानि राजपुत्र महायशः। अर्थात महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षः सचीपति मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदं ब्रवीत। अर्थात एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहल्या से इस प्रकार बोले, ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। अर्थात सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाये रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। अर्थात रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल वश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथाब्रवीत् सुश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थस्मि सुश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमिति प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अर्थात रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, आप अब शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी ओर मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यमहल्यामिदं ब्रवीत् शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्। अर्थात तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं समगम्य तु तदा निश्चक्रामोट जात ततः
स संभ्रमात् त्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति। अर्थात श्री राम इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। जय जय राम सीता राम, जय जय अवध